नमस्कार दोस्तों, अनकही में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हर तरह की डरावनी कहानी मिलेंगी। दोस्तों, आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। कहानी है एक चुड़ैल की जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो पहन लीजिए हेडफोन और खो जाइए अंधेरों में। मेरा नाम डैनियल है। मैं मैक्सिको के एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरी पत्नी का नाम मरिसा है। मेरी पत्नी से मेरा प्रेम विवाह हुआ था। मेरे माता पिता इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मैंने शादी के बाद अलग रहने का फैसला किया। पर कुछ सालों बाद मरिसा की समझदारी और घर चलाने के हुनर को देखकर उनकी राय उसके बारे में बदल गई और उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। आज हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। हालांकि मैं उनके साथ नहीं रह पाता क्योंकि मेरा ऑफिस उनके घर से 2 घंटे के रास्ते पर है, पर हर शनिवार हम उनसे मिलने जरूर जाते हैं। मेरे परिवार में मेरा 10 वर्ष का बेटा पैट्रिक, 5 वर्ष की बिटिया स्टेला और 5 महीने का छोटा सा नवजात शिशु ऑलिवर है। एक दिन मुझे मेरे पिताजी का फोन आया कि हमारी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम सब उनके अंतिम समय में उनके पास रहें। वह मेरे छोटे बेटे ऑलिवर को भी देखना चाहती थी। मेरी दादी शहर से थोड़ा दूर बहुत ही सुंदर बंगले में रहती थी। वह बंगला इसलिए सुंदर नहीं था कि वह बहुत आलीशान बना हुआ था। वह एक छोटा सा बंगला था जिसमें बहुत साधारण सी सुविधाएं उपलब्ध थीं। वो बंगला सुंदर इसलिए था क्योंकि वह 3 तरफ से झील से घिरा हुआ था। वह बहुत ही सुंदर झील थी जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता था। मेरे पिताजी दादी के साथ नहीं रह पाते थे क्योंकि शहर में उनकी अपनी दुकान थी। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि दादी उनके पास आकर रहें, पर दादी वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं। उनका मन उसी घर में बसा हुआ था। दादी की इच्छा की पूर्ति के लिए हमने यह फैसला लिया कि हम उनके पास जाकर रहेंगे। पिताजी ने दुकान का काम नौकरों पर छोड़ दिया और मैंने भी अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली। जब हम सब वहां पहुंचे तो दादी हमें देखकर बहुत खुश हुईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम सब उनके बुलाने पर आ गए। मेरे बच्चे पहली बार उनसे मिल रहे थे। उन्होंने उन तीनों को बहुत प्यार किया और उनके लिए बहुत सारी मिठाइयां और चॉकलेट मंगवाई। क्योंकि वह घर हम सब के लिए थोड़ा छोटा था, इसीलिए हम सबको किसी न किसी तरह वहां पर एडजस्ट करना था। दादी ने सबके लिए इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने बच्चों को कड़ी हिदायत दी कि कोई भी बिना बड़ों के झील पर घूमने नहीं जाएगा। 2-3 दिन बहुत ही आराम से गुजर गए। बच्चों को उस बंगले में मजा आ रहा था। हालांकि रात को उन्हें वहां थोड़ा डर लगता था क्योंकि उन दोनों को बाहर हॉल में सोना पड़ता था। दादी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हम सब बस यही दुआ कर रहे थे कि वह आराम से इस दुनिया को अलविदा कह सकें और उनकी जो भी ख्वाहिश है उसे हम उनके रहते पूरा कर पाए। मेरी बेटी स्टेला जब भी रात को बाथरूम जाने के लिए उठती थी तो वह अपनी माँ को आवाज देती थी। उसे अकेले बाथरूम जाने से डर लगता था। उस रात भी जब वह उठी तो उसने अपनी माँ को आवाज दी। हमारा कमरा ऊपर था इसलिए हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जब स्टेला ने 2-3 बार आवाज दी और मरिसा ने नहीं सुनी तो उसने एक बार चिल्लाकर उसे पुकारा। तभी उसे दरवाजे में से एक औरत आती नजर आई। उसने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था और अपने चेहरे को भी सफेद दुपट्टे से ढक रखा था। उसके काले लंबे घने बाल थे। स्टेला को उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था, पर उसे देखकर स्टेला को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे यह एहसास था कि यह उसकी मां नहीं हो सकती क्योंकि उसने बहुत अलग तरह के वस्त्र पहन रखे थे। वह औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर सुबकियां लेने लगी। स्टेला यह देख घबरा गई और उठकर उसके पास आ पहुंची। जैसे ही वह उस औरत के नजदीक गई, उस औरत ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर ढके दुपट्टे को हटा दिया। उसके चेहरे को देखते ही स्टेला घबरा गई। वह फर्श पर गिर गई। फिर वह भागकर अपने पलंग पर चढ़ गई और अपने आप को चादर से ढक लिया और खूब तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से हम उठ गए। मैं और मरिसा भागते हुए नीचे आए
तो देखा कि उसने अपने आप को चद्दर से ढक रखा था और बुरी तरह से कांप रही थी। हमारे बहुत कहने के बाद उसने चादर हटाई और अपनी मां से लिपटकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तब हमने उससे पूछा तो उसने सब कुछ हमें बताया। हमने थोड़ा सोचा और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा था। हमने उसे समझा बुझाकर सुला दिया, पर उस दिन के बाद स्टेला हॉल में नहीं सो पाई। वह हमारे साथ ही सोने लगी। अब मेरा बेटा पैट्रिक अकेले ही हॉल में सोने लगा। अंदर से शायद वह भी डरा हुआ था, पर बाहर से वह अपने आप को बहुत बहादुर दिखाता था। जब भी वह रात को सोता तो टीवी और लाइट ऑन करके ही सोता। एक रात जब गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से वह उठ गया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि लाइट और टेलीविजन दोनों ही बंद थे। तभी उसे किसी महिला के रोने की आवाजें आने लगीं। पहले उसे लगा कि शायद दादी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वह रो रही है, तो वह दादी के कमरे में गया, पर वहां उसने देखा कि वह आराम से गहरी नींद में सो रही थीं। वह वापस हॉल में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और वह रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत कई घंटों से रो रही है और अब उसका गला सूख चुका है। वह हिम्मत करके खिड़की के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह आवाज उसके करीब आती जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ अंदर ही अंदर सहम रहा था, डर के मारे कांप रहा था, और दूसरी तरफ वह अपनी बहादुर लड़के की छवि को खराब नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डरपोक बुलाए। उसने सोचा कि उसे खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद कोई महिला सच में तकलीफ में हो। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसे उस महिला की आवाजें आने लगीं। वह महिला रो रो कर बोल रही थी, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पैट्रिक को लगा कि शायद उस महिला का बच्चा मुसीबत में है, इसीलिए वह रोकर मदद मांग रही है। पैट्रिक ने पूरी खिड़की खोल जैसे ही अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला तो वह महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके भयानक स्वरूप को देखकर पैट्रिक बुरी तरह डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उस महिला की अजीब से कंकाल के समान दिखने वाले हाथों ने पैट्रिक के हाथ को कसकर जकड़ लिया। अब पैट्रिक के पसीने छूट गए। वह कांपते हुए जोर से चीखा। उसके चीखते ही उस औरत रूपी चुड़ैल की पकड़ कमजोर हो गई और पैट्रिक ने उससे झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और सरपट दौड़कर हमारे कमरे में आ गया। उसने आकर जोर से मुझे हिलाया। मैं घबराकर उठा तो वह इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसे बोला ही नहीं जा रहा था। वह हांफते हुए नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। तब तक मरीसा भी उठ गई। हम दोनों उसे लेकर नीचे पहुंचे, पर वहां कुछ नहीं था। पैट्रिक अब थोड़ा डरा डरा सा रहने लगा। वह अकेले कहीं भी घर में जाने से डरता था। बच्चों की ऐसी हालत देख मैं और मरीसा थोड़ा परेशान हो गए। हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मेरे माता पिता भी थोड़ा परेशान हुए, पर हम यह बात दादी को नहीं बता सकते थे। उनके इस अंतिम समय में हम सब उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि अब सब बच्चे हमारे ही कमरे में सोएंगे। एक दिन मेरी पत्नी मरीसा ने हमारे बेटे ओलिवर को पालने में खिड़की के पास लेटा रखा था। वह कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैं नीचे हॉल में कुछ काम कर रहा था कि अचानक मुझे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं उठकर किचन की तरफ गया तो वह आवाज और तेज हो गई। मैंने मरीसा को आवाज लगाई। मरीसा दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उसे वह आवाज सुनने को कहा। उसने जब ध्यान से सुना तो उसे भी किसी महिला के रोने की आवाजें आ रही थीं, पर अब वह आवाज हमसे दूर होती प्रतीत हो रही थी और धीरे धीरे वह आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक हमें अपने छोटे बेटे और ओलिवर के बहुत तेज रोने की आवाजें सुनाई दी। हम बेसुध हो उस तरफ भागे। जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमारे बेटे के पालने के नजदीक एक परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई में सफेद रंग का गाउन पहन रखा था और उसका चेहरा भी सफेद रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने जैसे ही ओलिवर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मरीसा चीख पड़ी और भागकर उसने ओलिवर को अपनी गोद में उठा लिया। बिजली से भी तेज रफ्तार से परछाई खिड़की से बाहर निकल गई। मैंने भागकर खिड़की बंद कर दी और हम दोनों छोटे से ओलिवर को चुप कराने में लग गए। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उस घर में किसी न किसी परछाई का साया था, और जो कुछ भी स्टेला और पैट्रिक ने हमें बताया
वह एकदम सच था। हम सब बड़े लोग हॉल में इकट्ठा हो इस बात पर चर्चा कर रहे थे, पर पैट्रिक और स्टेला इतना डर गए थे कि डर के मारे वह एक कोने में बैठे हुए थे। वो शायद बीते हुए अपने अनुभव को याद करके डर रहे थे। तभी मेरी माँ ने बताया कि मेरे बचपन में जब वह इस मकान में रहते थे तब उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। उस समय लालू राणा के किस्से बहुत प्रचलित थे। वह एक औरत की ऐसी परछाई थी जो केवल बच्चों को उठाकर ले जाती थी। यदि कोई बच्चा उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ता था तो वह उस बच्चे को वहां से गायब कर देती थी। मेरे पिताजी के अनुसार अब एक ही रास्ता था, हमें किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो ऐसी आत्माओं को वश में करने की शक्ति रखता है। मेरी माँ की सहेली एक ऐसे अघोरी बाबा को जानती थीं जिनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी। उन्होंने उसे हमारे घर बुला लिया। जब वह अघोरी बाबा हमारे घर आए तो उन्हें देख हम सब कुछ वक्त के लिए डर गए। उनका हुलिया ही कुछ ऐसा था। उनके गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी थी, हाथ में चिमटा, कानों में कुंडल और पूरे शरीर पर राख मल रखी थी। यह अघोरी बाबा बुरी शक्तियों को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने वहां एक छोटी सी तांत्रिक पूजा करने का उपाय सुझाया। उस पूजा में कुछ असाधारण सामान की आवश्यकता पड़ने वाली थी जिसे देखकर शायद बच्चे डर जाएं, इसलिए बच्चों को दादी के कमरे में बैठा दिया गया। कुछ समय में उन्होंने अपना सारा सामान लगा लिया और तंत्र मंत्र विद्या प्रारंभ कर दी। लगभग 1 घंटे के तंत्र मंत्र के बाद वहां एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा। हम सब डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठे रहे। तभी हमने देखा कि वह बाबा किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हैं। उन्होंने उस शक्ति को कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश की, पर वह नहीं आई। तब उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया। तभी बिजली से भी तेज रफ्तार से एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई जोर जोर से चीख रही थी। हम सब उसे देख डर से कांपने लगे। उस बाबा ने उस परछाई को एक बोतल में आने को कहा, पर जब वह परछाई नहीं मानी तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जिससे वह परछाई तड़पने लगी और घर में इधर उधर दौड़ने लगी, चीजें तोड़ने लगी। हम सब ने अपने आप को एक चादर के नीचे छुपा लिया। फिर उस बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण और जोर से करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वह परछाई उस बोतल में कैद हो गई। उसकी बोतल में कैद होते ही मानो एक सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लगा जैसे बहुत तेज तूफान आया हो और अब सब थम गया हो। अघोरी बाबा ने हमें बताया कि अब सब कुछ सही हो गया है। अब वह परछाई हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद दादी भी इस दुनिया से चली गईं। अब हम सबके भी वापस जाने का समय आ गया था। मेरे पिताजी ने दादी के उस घर को बेचने की बात करी, पर मेरी मां ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें इस घर को बंद करके ऐसे ही रखना चाहिए। भले ही उस बाबा ने उस परछाई को बोतल में कैद कर लिया था, पर इस घर को किसी और को बेचकर हम किसी और को परेशानी में क्यों डालें। हम वापस अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों तक पैट्रिक और स्टेला डरे सहमे से रहते थे। वह उस घर में हुए अपने अनुभव को भुला नहीं पा रहे थे, पर जैसे कहते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है, सारे जख्म भर देता है, वैसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ वह भी सब कुछ भूल गए और सब कुछ पहले की तरह सही हो गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाते रहेगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।